इस बार भाजपा वाले बुला रहे हैं, जदयू वाले बुला रहे हैं। मुकेश सहनी की बातचीत हुई है क्या किसी से? देखिए तेजस्वी ने फोन किया, कैसे हैं, ये क्या चल रहा है भाई? नहीं, ये सब क्यों बात करेंगे? उनको भी पता है कि ये सब खबर झूठा है, हमारे नाम को बदनाम करने के लिए, हमारे छवि को धूमिल करने के लिए कोई कुछ पोर्टल चैनल हो या कुछ न्यूज़ चैनल है जो भाजपा से प्रभावित है, ऐसे लोगों ने मतलब हमारे साथ इस तरीके से ये किया। तो राजनीति में ऐसे ऐसे चीज़ें चलाया जाता है परसेप्शन बदलने के लिए। तो इससे ना तेजस्वी जी घबराते हैं ना हम घबराते हैं। मगर तेजस्वी जी को घबराहट इसलिए हो रही थी कि आपने जब 20 का चुनाव था, जब टिकट अनाउंसमेंट हो रहा था, आप वो शख्सियत है टिकट अनाउंसमेंट के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक एक ही जगह से निकलते हैं और वहां पे जाके बोलते हैं कि भाई ने पीठ पे खंजर भोग दिया। अभी तो बहुत सारा वक्त है, अब भाई को बेवफाई तो का डर सताएगा ना, जो एक बार दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। उस समय का जो समय सिचुएशन था, वो सिचुएशन ना उनके लिए अच्छा रहा ना मेरे लिए अच्छा रहा। दोनों आदमी का नुकसान हुआ। तो किसी कारण जो गलती हम लोग एक बार कर चुके, वो दोबारा कैसे कोई गलती करेगा? चाहे वो मैं हूँ या तेजस्वी जी हो, जो एक बार गलती हो जाए उसको दोबारा क्यों हम लोग दोहराएंगे? तो वो सारी चीज़ें, उससे हमको कोई फलाभ तो नहीं मिला है, हमारा भी नुकसान ही हुआ है और तेजस्वी जी का भी नुकसान हुआ है। भाजपा से मेरा कोई संबंध नहीं है, नीतीश जी से तो ना ही संबंध हो सकता। नहीं, क्यों संबंध होगा? जब वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जब हम एनडीए में जाना ही नहीं चाहते तो फिर उनसे क्या? लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी से डिप्टी सीएम को ऑफर मिल चुका है, पहले से इसी लालच में अब हैं, तो उधर से भी डिप्टी सीएम आता है तो वो सीएम का भी कुर्सी देने के लिए तैयार हो जाएगा तो नहीं जाएंगे उनके इधर। नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे। अच्छा, एक दो सवाल फिर। हम क्या, हमारे पिताजी दादाजी सभी लोगों ने तिरंगा को सम्मान किया है। अगर कि भारत में अगर किसी ने सम्मान नहीं किया तो हमें पता है कि आरएसएस के लोगों ने नहीं किया था। तो तिरंगा थोड़े भारतीय जनता पार्टी का है, हमारे तिरंगा, हम राष्ट्र के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो राष्ट्र के सम्मान में, राष्ट्र के लिए हम खड़ा हैं। बिहार की राजनीति में सेंटर पर रहने वाला शख्सियत का अगर नाम आएगा तो वो मुकेश सहनी। और मुकेश सहनी, अगर ऐसे हम आपको आसान भाषा में समझाएं, अगर बिहार की राजनीति एक समुंदर है और उसमें पार लगना है तो मुकेश सहनी के बिना अधूरे रह जाइएगा। इसीलिए सब पार्टी साथ लेने को तैयार है। मुकेश सहनी जी, ऐसा कौन सा चाम है कि आप जिधर भी रहिए दूसरे वाला बुला ही लेते हैं कि आ जाइए आ जाइए? क्या हो रहा है? इस बार भाजपा वाले बुला रहे हैं, जदयू वाले बुला रहे हैं। मुकेश सहनी की बातचीत हुई है क्या किसी से? देखिए, इस बात से एक ही चीज़ हमको अच्छा लगता है कि हमें खुशी प्राप्त हो रहा है कि मेरी ताकत को लोग जानने पहचानने लगे हैं। और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन कमज़ोर है, तभी ना मुकेश सहनी को चाहते कि वो हमारे साथ आ जाएं। और रहा कि हम मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ हैं और आगे भी रहेंगे और 2025 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। तो इसमें एक ट्विस्ट आ रहा है सहनी जी। पिछले बार आप भाजपा के साथ गए थे, इस बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से आपकी घंटों घंटों बात होती है, इसमें सच्चाई है कि नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और रहा कि पर्सनल लेवल पे चीज़ें है, कुछ चीज़ें है। अब जैसे पिताजी का ये हुआ निधन, उस समय में फ़ोन किए थे, तो ये सब चीज़ें हमारे दुख के घड़ी में, क्योंकि पुराना संबंध रहा है, तो इस नाते बहुत सारे लीडर ने फ़ोन किया। सिर्फ नीतीश जी नहीं, सभी दल के लोगों ने फ़ोन किया और सभी लोगों से अच्छे संबंध हमारे हमेशा रहा है। हम इंडिया गठबंधन में भी हम काम कर चुके हैं और एनडीए में भी काम कर चुके हैं। सभी के साथ जितने भी आज मंत्री हैं, सभी लोगों के साथ अच्छे संबंध है। संबंध तो है आपका, मगर कहा जा रहा है कि जिधर भाजपा, अगर चिराग पासवान भाजपा को लेकर आई तो मुकेश सहनी को नीतीश कुमार बुला रहे हैं कि आइए। इसको लेकर अभी हाल फिलहाल में आपकी नीतीश जी से कोई बात हुई है? नहीं, मेरा पॉलिटिकल इस तरीके से और ना बात हुआ, ना मैं ऐसा कोई बात करूंगा किसी पॉलिटिकल पार्टी से। हम इंडिया गठबंधन में हैं और इंडिया गठबंधन के साथ आस्था विश्वास के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल किसी से अभी दोस्ती नहीं हो सकता। पॉलिटिकल सिर्फ एक ही है, हमारा इंडिया गठबंधन। रहा पर्सनल जो लेवल पे बातें हैं, वो पर्सनल लेवल पे किसी से भी हो सकता है। हमें क्या ज़रूरी है किसी के साथ जाने का? हमने कहा ना, जब उनके अच्छे समय में उनके साथ नहीं रहे तो मल्ला का बेटा इतना बुड़बक थोड़ा है कि उनके बुरे के टाइम में कि कहीं नीतीश कोई टेंशन। आप लोग ज़बरदस्ती बना रहे हैं। जब डे टू डे हमारी बातचीत हो रही है तो फिर क्यों टेंशन में रहेंगे? उसको भी मज़ा आ रहा है, देख रहे हैं कि ज़बरदस्ती लोग हमको इस तरीके से बोल रहे हैं। तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हो रहा, तो इसलिए हम सोचे कि हम कुछ चैनल को हम पर्सनली बोल दें कि भाई भाजपा से मेरा कोई संबंध नहीं है, नीतीश जी से तो ना ही संबंध हो सकता। नहीं, क्यों संबंध होगा? जब वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जब हम एनडीए में जाना ही नहीं चाहते तो फिर उनसे क्या व्यक्तिगत संबंध? क्यों बदल लिया?
क्यों डीपी बदले, किसी से पूछ के बदलेंगे? डीपी है, तिरंगा हमारा किसी का लिखा हुआ है कि तिरंगा भारतीय जनता पार्टी का है या मोदी जी का है? तो तिरंगा डीपी हमने पिछले साल भी आप देखिए मेरे प्रोफाइल पे जाके हमारा डीपी बदला था। और जब से जन्म लिए तब से होश संभाले हैं, जब से पता चला तब से हम तिरंगा को सम्मान करते आ रहे हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक सम्मान करेंगे। हम क्या, हमारे पिताजी दादाजी सभी लोगों ने तिरंगा को सम्मान किया है। अगर कि आजाद भारत में अगर किसी ने सम्मान नहीं किया तो हमें पता है कि आरएसएस के लोगों ने नहीं किया था। तो तिरंगा थोड़े भारतीय जनता पार्टी का है, हमारे तिरंगा, हम राष्ट्र के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो राष्ट्र के सम्मान में, राष्ट्र के लिए हम खड़ा हैं। तो इसमें कोई तेजस्वी को नहीं छोड़िएगा? नहीं, हमारे इंडिया गठबंधन से गठबंधन है और तेजस्वी और हम लोग साथ में काम करेंगे आने वाले समय में। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी से डिप्टी सीएम को ऑफर मिल चुका है, पहले से इसी लालच में अब हैं, तो उधर से भी डिप्टी सीएम आता है तो वो सीएम का भी कुर्सी देने के लिए तैयार हो जाएगा तो नहीं जाएंगे उनके इधर। नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे। अच्छा, एक दो सवाल फिर कर ले हम। हो गया ना, खत्म हो गया ना। खबर कैसे खत्म हो जाएगा साहब? अभी सवाल है कि क्या जब ये न्यूज़ चली कि सहनी जा सकते हैं उधर, ठीक है, तेजस्वी ने फोन किया, कैसे हैं, ये क्या चल रहा है अभी? नहीं, ये सब क्यों बात करेंगे? उनको भी पता है कि ये सब खबर झूठा है, हमारे नाम को बदनाम करने के लिए, हमारे छवि को धूमिल करने के लिए। कोई कुछ पोर्टल चैनल हो या कुछ न्यूज़ चैनल है जो भाजपा से प्रभावित है, ऐसे लोगों ने मतलब हमारे साथ इस तरीके से ये किया। तो राजनीति में ऐसे ऐसे चीज़ें चलाया जाता है परसेप्शन बदलने के लिए। तो इससे ना तेजस्वी जी घबराते हैं ना हम घबराते हैं। मगर तेजस्वी जी को घबराहट इसलिए हो रही थी कि आपने जब 20 का चुनाव था, जब टिकट अनाउंसमेंट हो रहा था, आप वो शख्सियत है, टिकट अनाउंसमेंट के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक एक ही जगह से निकलते हैं और वहाँ पे जाके बोलते हैं कि भाई ने पीठ पे खंजर भोंक दिया। अभी तो बहुत सारा वक्त है, अब भाई को बेवफाई तो का डर सताएगा ना, जो एक बार दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। उस समय का जो समय सिचुएशन था, वो सिचुएशन ना उनके लिए अच्छा रहा ना मेरे लिए अच्छा रहा। दोनों आदमी का नुकसान हुआ। तो किसी कारण जो गलती हम लोग एक बार कर चुके, वो दोबारा कैसे कोई गलती करेगा? चाहे वो मैं हूँ या तेजस्वी जी हो, जो एक बार गलती हो जाए उसको दोबारा क्यों हम लोग दोहराएंगे? तो वो सारी चीज़ें, और उससे हमको कोई फलाभ तो नहीं मिला है, हमारा भी नुकसान ही हुआ है और तेजस्वी जी का भी नुकसान हुआ है। और इंटरनल क्या था वो बहुत लंबा पुराना समय हो गया, 5 साल हो गया, तो उस पर भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारा भी उनका भी नुकसान हुआ। फिर रहा कि हमेशा हम, आप सबको पता है कि हमारी विचारधारा क्या है। हमारी विचारधारा है सबको साथ लेके चलने का, सभी जाति वर्ग को, सभी धर्म के लोगों को सम्मान मिले। तो हम लोग ये चाहते हैं, और उसी उनके रास्ते में तो वो व्यवस्था है नहीं। तो उस समय का राजनीति मेरा जो सोच था उसके अनुकूल वो हुआ, लेकिन आने वाले समय में अभी ऐसा कुछ नहीं होना है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लें, उसमें 2 सवाल ऐड कर देते हैं। भाजपा वाले जो आपको बुला रहे हैं उनको क्या कहिएगा, ठीक है? और दूसरा, पीके बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भाजपा वाले को तो यही कहेंगे कि भाई हमको कुछ मत दो, ऑफर। आपको कुछ देना है तो पहले आरक्षण लागू करो, ठीक है? जो 2014 में आपके लिए हमने काम किया, 2015 में काम किया, 2020 में काम किया, जो काम करने का मेहनताना जो होता मजदूरी, वो हमें दो। और ख़ास करके आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका दायित्व और कर्तव्य बनता है कि जो आपने जनता का से वादा किया है वो पूरा कीजिए, ठीक है? पहले तो वो काम पूरा करें, ठीक है, और उसके बाद वो बताए कि इसके बदले में क्या चाहिए। अगर वो बोलेंगे इसके बदले में मुकेश सहनी हमारे गठबंधन में चाहिए, जाइएगा या नहीं? वो पहले वो बोले तो सही, हाँ, कि क्या इसके बदले में वो गठबंधन में बुलाना चाहते हैं या हमारे प्राण मांगना चाहते हैं या कुछ और मांगना चाहते हैं। हाँ, तो बोले तो सही, हाँ, कि हम आपसे सौदा करना चाहते हैं। तो जब सौदा करने की बात आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा कि वो क्या सौदा खुला है। नहीं, रास्ता क्या खुला? वो उसको जो सौदा करना चाहते पहले वो बोले। अभी आप बाजार में जाते कोई चीज़ खरीदने के लिए, आपका उसका रेट सुटेबल लगे, उसका उतना वैल्यू हो, तब ना आप उसको खरीदते हैं। अगर आपको लगे कि वो जो सामान है, सब्जी है, वो उस लायक है, उस वैल्यू के लायक है, तो मेरे पर्सनल वो आरक्षण के बदले में मेरे पर्सनल अगर कुछ चाहिए, मेरे प्राण चाहिए, तो मैं दे दूंगा। ये पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, वोट मेरा अकेले का नहीं है ना, पार्टी का है ना। पार्टी भी मेरा अकेले का नहीं है, पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे पार्टी के बैठ के बात कीजिएगा कि चल लेते हैं, चर्चा होगा। पहले आरक्षण तो करे, पहले वो 2-3 बार उनके पास काम कर चुके, पहले उसका काम करे ना, उसके बाद देखेंगे, ठीक है? प्रशांत किशोर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा आप लोगों से, अब हम आ गए हैं, अब सबका रास्ता खाली करवाएंगे। ठीक है, अभी प्रशांत किशोर जी बोल रहे, पहले तो वो पार्टी बनाए, मार्केट में काम करें, ठीक है, और उसके बाद फिर बात होगा। अभी प्रशांत किशोर जी अभी अपना काम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो जनता के हित की बात है। कुछ चीज़ें है द्वेष में आके बोल रहे हैं,
जो उनको नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। आप सब तरह से दुश्मनी नहीं होता है, ठीक है। आप राजनीति में आए, बदलाव करना चाहते हैं। क्या हम मुकेश सहनी क्या बिहार के निवासी नहीं हैं? क्या चिराग पासवान या तेजस्वी प्रसाद यादव या नीतीश कुमार जी क्या बिहार के नागरिक नहीं है? और जब आप बिहार के नागरिक को उत्थान करना चाहते हो तो उसमें मुकेश सहनी या अदर जितने भी लोग हैं वो नहीं है, सब है। आपको अपना जो काम करना वो काम कीजिए। तो आपको क्यों लगता है कि चुनाव पहले करवा देंगे नीतीश जी? हमको क्यों लगता है? आप ही लोग के द्वारा जानकारी प्राप्त हो रहा है, सब मीडिया पे आप फोड़ देते हैं कि आप जानकारी लोग के द्वारा प्राप्त है। आपको तो हम लोग से ज्यादा प्राप्त है। अभी वो नीतीश जी कैबिनेट में बैठे हुए लोग हैं आप लोग। ये सब अभी रहने दीजिए, ये सब बहुत हो गया है। और समय आएगा तो इस पर देखा जाएगा। हम सब चीज़ के लिए रेडी है। चुनाव ऐसा आशंका जताया जा रहा है कि झारखंड के साथ चुनाव होगा, और झारखंड के साथ चुनाव होगा तो हम लोग रेडी हैं चुनाव मैदान में उतरने के लिए। बाकी अक्टूबर में अगले साल चुनाव होना है अपने टाइम पे, तो अक्टूबर में हो या दिसंबर में हम रेडी हैं। सोशल मीडिया पे एक चीज़ चल रहा है और सब लोग जानना चाहते हैं कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव की आखिरी बातचीत कब हुई और क्या बात हुई थी? ये सब चीज़ इतना आखिरी बात कब हुई थी? डे टू डे हो रहा है, डेली हो रहा है, डेली बातचीत हो रहा है। अच्छा, हाँ, चलिए, तो डे टू डे बातचीत हो रही है मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की, और कह रहे हैं कि गठबंधन में हैं, रहेंगे, भाजपा वाले सीएम भी देंगे तो हम नहीं जाएंगे, तेजस्वी के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। बाकी राजनीति बदलती है। मुकेश सहनी 2020 में एक शाम बदल चुके हैं अनाउंस से पहले। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।